हाँ, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर, जो हम लोग पढ़ भी रहे हैं, क्लास चल रहा है आपका कॉमर्स का। ठीक है, सेकेंड ईयर कॉमर्स में जो आपसे चैप्टर का जो नाम है वो नाम है आपका रेशियो। रेशियो बोले तो अनुपात। कल मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा था? सीए पढ़ा था, सीआर पढ़ा था और एलआर पढ़ा था, यानी करंट रेशियो पढ़ा था और लिक्विड रेशियो पढ़ा था। मैंने एग्जाम्पल नंबर पढ़ा था सीआर का और एलआर का, और एक्सरसाइज पढ़ा था सीआर का और एलआर का। सारा आपको बनाना है घर में। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो नया फार्मूला पढ़ेंगे। वो दो फार्मूला खत्म हो गया आपका, अब नया फार्मूला पढ़ेंगे आपका लिक्विड रेशियो। ठीक है, डेप्ट रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो सूत्र हो जाता है लॉन्ग टर्म लोन बटा शेयर होल्डर फंड। ठीक है, डेप्ट इक्विटी रेशियो का जो सूत्र जो होता है वो लॉन्ग टर्म लोन बटा शेयर होल्डर फंड। अब आपको ये जानना है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो बनता कैसे है, यानी लॉन्ग टर्म लोन कैसे बनता है और शेयर होल्डर फंड कैसे बनता है। जब तक इसको तोड़ने के लिए नहीं जानिएगा तब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर सेकेंड ईयर में मेहनत करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल बहुत सारा है और आपका सूत्र भी बहुत सारा है, फार्मूला भी बहुत सारा है। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और सवाल को रिवाइज बहुत ज़्यादा बार करना पड़ेगा। जब आप सवाल को ज़्यादा बार रिवाइज करते हैं तो ज़्यादा वो क्या होगा, आपका क्वेश्चन एक तरह से याद हो जाएगा, एक तरह से फार्मूला सारा याद हो जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन कैसे बनता है। तो लॉन्ग टर्म लोन बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? डिवेंचर होल्डर चाहिए, जो कि आपका फिक्स लायबिलिटीज होता है। फिर मॉर्गेज चाहिए, जो कि आपका फिक्स लायबिलिटी होता है। फिर बैंक लोन चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म बैंक लोन जो होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद और भी आइटम होता है, वो भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे सवाल में आएगा वो आपको हम बता देंगे। ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म लोन कैसे बनता है। ठीक है, एक पोजीशन दूसरा आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड बनाने के लिए आपको चाहिए इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चाहिए, कैपिटल रिजर्व चाहिए, जनरल रिजर्व चाहिए, पीएल चाहिए, सीआर बैलेंस। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जितना भी आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, ठीक है, शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत, वो सारा आपका यहाँ पर आता है। यानी आपको ये जानना पड़ेगा तोड़ने के लिए कि लॉन्ग टर्म लोन कैसे बनता है और शेयर होल्डर फंड कैसे बनता है। क्योंकि आपका प्रश्न बोलता है डेप्ट इक्विटी रेशियो का सूत्र होता है लॉन्ग टर्म लोन बटा शेयर होल्डर फंड। तो आपको देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म लोन में क्या क्या आता है और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है। ये जो मैंने आपको बता दिया, इसको आपको कॉपी में उतार लेना है और इसको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिए। ठीक है, और इस चैनल को, जो आपका प्यारा चैनल है कॉमर्स किंग को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आपको एक भी रुपया कहीं नहीं देना है, किसी भी संस्था में आपको पैसा नहीं देना है। मैं आपको बार बार अपने चैनल पे कह रहा हूँ कि आपको कहीं नहीं जाना है, बस आप मेरे साथ आप जुड़े रहिए। आप अपना पैसा और अपने गार्जियन का पैसा आपको सेव कीजिए, बचाइए। ठीक है, क्योंकि आपका ये पहला चैनल है कॉमर्स किंग, वो बिहार बोर्ड सिलेबस पे आधारित है, बिहार बोर्ड पैटर्न पे आधारित है। जिस टाइप का वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप वहाँ पे देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा। आप 100 में से 100 नंबर आपको आएगा। बस थोड़ा सा मेरा एक ही कहना है, रिक्वेस्ट है कि 1 घंटा आप मेरे साथ पढ़िएगा, 1 घंटा आप अपने साथ पढ़िए। देखिएगा आपका 100% नंबर आएगा और 100% नंबर आएगा, और फिर आप अपने गार्जियन का पैसा बचा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है अपने चैनल के साथ, जो आपका प्यारा सा चैनल है कॉमर्स किंग को आपको वॉच करना है, देखना है। आप मेरे शुरू वीडियो से देखिएगा, जहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ शेयर को, वहाँ से आप देखिए रेशियो को, कि जहाँ से मैं स्टार्ट किया आप वहाँ से 1 to 1 सारा आप मेरे देखिएगा वीडियो को, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कॉमर्स क्या है, कैसे रेशियो बनाते हैं, रेशियो किस तरह से हम लोग डील करते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत छोटा स्तर से बता रहा हूँ। किस तरह से पहले मैंने SCR बताया, फिर LR बताया, आई एम नो डेप्ट इक्विटी रेशियो पे आ गए हैं। ठीक है, और मेरा फर्स्ट ईयर का भी जो क्लास जो चल रहा है वहाँ भी आप देखिएगा, मेरा फर्स्ट क्लास से देखिएगा किस तरह से मैंने फर्स्ट ईयर को स्टार्ट किया है, कैसे वहाँ पे जनरल बनाते हैं, लेयर बनाते हैं, टेलर बनाते हैं, फिर अब हम लोग आ गए हैं वहाँ पर फाइनल अकाउंट में आ गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अब कुछ दिन के बाद मेरा नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होने वाला है वो है पार्ट 1 का। ठीक है, बीकॉम पार्ट 1 का, जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पे आधारित है, जो कि तिलका मांझी भागलपुर जो सिलेबस पूछा जाता है उसी बेस पे मैं उसको भी स्टार्ट कर रहा हूँ। बस आपको बस इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना आप शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए आप उतार लिए, एक बार आप देख लीजिए इसको। अब मैं क्या करूँगा, इसी बेस पे क्या करूँगा, इसी सूत्र के बेस पे अब हम लोग सवाल बनाते हैं। ठीक है,
सवाल बनाते हैं। सवाल हम लोग देखते हैं। हम लोग आपका जो सवाल जो है वो है एग्जाम्पल नंबर आपका 16A, ठीक है, जो कि पेज नंबर है 313, जो कि पेज नंबर है 313, ठीक है। आपको यहाँ पे सवाल देखना है आपका 313 है, जो कि आपके बुक में 313, जो कि आपके बुक में हो सके अलग हो सकता है, लेकिन ये बुक का नाम है एस.के. सिंह, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। सेकंड ईयर का एस.के. सिंह का बुक है, जो कि एग्जाम्पल नंबर आपका 16A है और 313 पेज नंबर है, उसके आपके बुक में पेज नंबर अलग हो, ठीक है। इसको हम लोग मिटा सकते हैं। चलिए, आपको बस इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप देखिएगा, जब मेरा चैनल को रेगुलर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये चैनल से बहुत कुछ आप सीख रहे हैं और आपको 1 रुपया भी कहीं देना नहीं पड़ेगा। आप 100% इससे सेटिस्फाइड हो जाइएगा। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 16A में बोलता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल 16A, ठीक है। बोला जाता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो, यानी हिंदी में बोलता है निम्न सूचनाओं से ऋण क्षमता अनुपात की गणना कीजिए, यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको बनाना है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बनाने के लिए लॉन्ग टर्म लोन बटा शेयर होल्डर फंड, ये आपको याद रखना, आपको कॉपी में उतार लेना है, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो आता है लॉन्ग टर्म लोन बटा शेयर होल्डर। लॉन्ग टर्म लोन कैसे बनता है वो भी हमको बता दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म लोन, आपको चाहे लॉन्ग टर्म लोन, यहाँ लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। क्या क्या होता है लॉन्ग टर्म लोन में, आपको आता है डिवेंचर आता है और लॉन्ग टर्म लोन आता है, ठीक है। मॉर्टगेज आता है। आपके प्रश्न में आपको 2 आइटम दिया गया, डिवेंचर दिया गया और लॉन्ग टर्म लोन दिया गया, दोनों को उतार देंगे। आप लेंगे डिवेंचर, डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन। डिवेंचर आपका जो अमाउंट जो दिया गया है वो दिया गया 1,40,000, यहाँ लिख देंगे 1,40,000, ठीक है। और आपका लॉन्ग टर्म लोन दिया गया 70,000, यहाँ लिख देंगे 70,000, ठीक है। जब दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 2,10,000 रुपया, यानी आपका एक पोर्शन आ गया। एक पोर्शन क्या आ गया, लॉन्ग टर्म लोन आपके पास आ गया। अब आपको क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड। अब लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। सारा आइटम को याद रखना है कि लॉन्ग टर्म लोन में कौन सा आइटम लेते हैं और शेयर होल्डर फंड बनाने के लिए कौन सा आइटम लेते हैं, आइटम को याद रखना है। थोड़ा सा सेकंड ईयर आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड बनाने के लिए आपको हम बताए थे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जो होता है वो सब सारा आता है। तो देखेंगे आपके आइटम में क्या क्या है, शेयर कैपिटल है, आपका जनरल रिजर्व है, यानी 2 आइटम दिया गया है। तो यहाँ पे 2 आइटम लिख देंगे, शेयर कैपिटल दिया गया है, शेयर कैपिटल जो दिया गया है वो आपका दिया गया है कितना भाई, 1,20,000, ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, आपका जनरल रिजर्व दिया गया है, जनरल रिजर्व जो हम शॉर्ट में लिखे हैं 40,000, यहाँ पे देंगे 40,000, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो 1,60,000, यानी आपके पास देखिए क्या लॉन्ग टर्म लोन भी आ गया 2,10,000 और शेयर होल्डर फंड भी आ गया 1,60,000। तो सूत्र बोलता है डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म लोन बटा शेयर होल्डर फंड। आपको ये निकालने बोला था, यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर क्या था, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन कितना आपका हो गया 2,10,000 और शेयर होल्डर फंड कितना हो गया 1,60,000। क्या करेंगे 4 शून्य 4 शून्य आउट कर देंगे, ठीक है। 4 शून्य 4 शून्य क्या करेंगे, आउट कर देंगे। चलिए एक बार देखिए, उसके बाद आपका क्या होगा और कटेगा, जहाँ तक कटेगा वहाँ तक उसको आप कटा सकते हैं। तो आपका आ जाएगा 1.31 अनुपात 1 डाल देंगे, ठीक है। इसको कटाइएगा तो आपका इस तरह से कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रेशियो का मतलब है छोटा छोटा करना जहाँ तक संभव हो सके, इसलिए 1.31 आपका आ गया। कटने के बाद अनुपात 1 दे दें, 1 से लिखी हुई रेशियो आपका 2 संख्याओं से बनता है। इसको आप देखिए एक बार, ठीक है। इस तरह से क्या किया हम लोग, पहला एग्जाम्पल
हम लोग देख लिए। अब एग्जाम्पल नंबर 16 एक हम लोग देख लिए, जो कि रेशियो का है। और ये जो आपका जो फॉर्मूला जो है वो डेब्ट इक्विटी रेशियो का है, जिसका होता है लॉन्ग टर्म लोन बटा शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म लोन कैसे बनता है वो बता दिया, शेयर होल्डर फंड कैसे बनता है वो बता दिए। वो सारा आइटम आपको याद रखना, उसका उसी बेस पे मैंने आपको सवाल बताया। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 16 ए है। तो ये सवाल आपका बताया, इस तरह से सारा आपको जोड़ना है, घटाना है, काटना है, बढ़ाना है। ठीक है, सब कटा उठा के आपका 1.31 अनुपात 1 आ गया। ठीक है, अब बस आपको एक ही काम करना, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बस हमारा एक ही मोटो है चैनल का, बस हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, मेरे साथ पढ़ना है, 1 घंटा आप अपने साथ पढ़िएगा। अब देखिएगा आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये पहला ऐसा चैनल है जो कि बिहार बोर्ड सिलेबस पे आधारित है, जो कि बिहार बोर्ड सिलेबस से पूछा जाता है, उसी टाइप का मैं आपको ये बता रहा हूँ। बस आपको कहीं नहीं जाना, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।